सेवा का मार्ग और सच्ची महानता। मरकुस 10, 1-52। मरकुस 10, 1। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया के सीमा क्षेत्र और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। मरकुस 10, 2। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? मरकुस 10, 3। उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? मरकुस 10, 4। उन्होंने कहा, मूसा ने त्यागपत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। मरकुस 10, 5। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी। मरकुस 10, 6। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। मरकुस 10, 7। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। मरकुस 10, 8। और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। मरकुस 10, 9। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मरकुस 10, 10। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। मरकुस 10, 11। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। मरकुस 10, 12। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। मरकुस 10, 13। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। मरकुस 10, 14। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मरकुस 10, 15। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। मरकुस 10, 16। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। मरकुस 10, 17। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मरकुस 10, 18। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। मरकुस 10, 19। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। मरकुस 10, 20। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। मरकुस 10, 21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मरकुस 10, 22। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मरकुस 10, 23। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। मरकुस 10, 24। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। मरकुस 10, 25।
परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मरकुस 10:26। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? मरकुस 10:27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10:28। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। मरकुस 10:29। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। मरकुस 10:30। और अब इस समय 100 गुणा न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। मरकुस 10:31। पर बहुत सारे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। मरकुस 10:32। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, और चेले अचंभा करने लगे, और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। मरकुस 10:33। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको मृत्यु के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। मरकुस 10:34। और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। मरकुस 10:35। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। मरकुस 10:36। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मरकुस 10:37। उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। मरकुस 10:38। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? मरकुस 10:39। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ उसे लोगे। मरकुस 10:40। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। मरकुस 10:41। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। मरकुस 10:42। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के अधिपति समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। मरकुस 10:43। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। मरकुस 10:44। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। मरकुस 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। मरकुस 10:46। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी
तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। मरकुस 10:47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। मरकुस 10:48। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मरकुस 10:49। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धैर्य रख, उठ, वह तुझे बुलाता है। मरकुस 10:50। वह अपना बाहरी वस्त्र फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मरकुस 10:51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। मरकुस 10:52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। धन्यवाद।